संत श्री राजेश्वर नंद जी सरस्वती ने इस सत्य घटना का उल्लेख अपनी कथा में कई बार किया है। घटना बहुत ही रोचक एवं ग्रहण करने योग्य है। घटना 40 वर्ष पूर्व की है। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे जज साहब आ गए हैं। एक संत ने पूछने पर बताया कि ये पहले जज साहब थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर थे। उसी शहर के पास के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वह उत्तर देता, श्री रघुनाथ जी जाने, कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वह बड़ा भोला था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे एक बेटी थी। वह बेटी सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले लो ताकि विवाह कर सके। भोला ने सेठ जी को 200 रुपया उधार दिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उससे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करने लगा। वहीं सोना आदि उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहाँ रहता हुआ उसका यह स्वभाव रहता था कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी कि सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दें। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उसकी रसीद ले ली। उसके मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आना। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज के किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोले को दे दी। भोला हार से खोकर इसे लेकर चला गया और बेफिक्री से हो गया। गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या कहना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोले से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोले ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात नहीं है, यह तो और किसी का कागज है। भोला जज के सामने रोने लगा। वो बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी थी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपया दिए थे। भोला बोला, हाँ रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएं तब आना। सेठ जी ने तथा भोला नोटिस भेज दी और रघुनाथ जी के मंदिर भी नोटिस भेज दी। चपरासी के गांव में रघुनाथ जी नाम के किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया कि यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहाँ तो पुजारी थे। उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, अभी तक आपके लिए वस्त्र आभूषण प्रसाद आदि आते रहे, आज नोटिस आ गया। इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिससे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने भोले से कहा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिख दिया। भोला क्या उत्तर देता। अब रघुनाथ जी जाने, ऐसा ही सोचता, कोई काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे। पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता रहता था, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन हूँ मैं जाऊँ किसके द्वारे। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कहाँ बिसरे वो, तेरो ही आसरो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट जाना है। भगवान भोला को आपकी जरूरत है, जाना जरूर।
आपके सिवा भोला का कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पे रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पे दूर से एक वृद्ध आदमी, भोला वृद्ध आदमी, भाल पर चंद्रमा का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपया चुकाए गए? अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छपा दी है, उसे घर से मंगवाएं और सेठ जी को यहीं रखिए। चपरासी को सेठ जी घर भेजा गया, रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और केवल भोला को बरी कर दिया गया। गवाही देने वाले चले गए अपने चैम्बर में। जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ वे रहते हैं। जज बोले कि देखने से तो ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी हैसियत नहीं कि मंदिर बनवा सके। भोला फिर बोला कि वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, ये ही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो बोला कि नोटिस की प्राप्ति हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज सब समझ गए, उन्होंने तत्काल नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तदंतर जज रोते रोते बंगले पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? जज पश्चाताप के स्वर में कह रहे हैं, सुख सरद नरद जिस गन से हो के नाही, ध्यान में आत रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा की गवाही कहत रहे। सुख दो के दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तजी जात रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साधु वेश धारण कर वृंदावन चले गए। कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते थे। ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते थे। गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, अब तो आ गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के लायक नहीं है। खतावार हूँ, गुनाहगार हूँ, तुझे मुझे दिखाने के काबिल नहीं है। राधे राधे।